PSL 10 का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त दी। लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 79 रन से हरा दिया। 220 रन के ताकुब में कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम 140 रन पर ढेर हो गई। कोयटा ग्लैडिएटर्स के 6 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। वाली रोसो ने 19 गेंदों पर 44, कौशल मैंडिस ने 14 गेंदों पर 28 रन की इनिंग्स खेली। लाहौर की जानिब से रिशाद हुसैन 3, शाहीन शाह अफरीदी, आसिफ अफरीदी और हसन रजा ने 2-2 विकेटें हासिल की। फखर जमान ने 39 गेंदों पर 67 रन की इनिंग्स खेली। सिम्बलिंग्स ने 4 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 19 गेंदों पर 50 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। अब्दुल्ला शफीक, डैरी मिचेल ने 37 रन की इनिंग्स खेली। अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा। ISPR के मुताबिक कांग्रेस के वफ्द की GHQ में आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। अमरीकी वफ्द की क़यादत जैक बेगेमन कर रहे थे। थॉमस ओजी और जोनाथन जैक्सन भी वफ्द में शामिल थे। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर जोर दिया गया। अमरीकी वफ्द की पाकिस्तानी कौम की साबित कदमी और इसके स्ट्रेटेजिक पोटेंशियल की भी तारीफ। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए अपने एहतराम का इज़हार। सिक्योरिटी, तिजारत, सरमायाकारी और मुआशी तरक्की के शोबों में ताउन को फ़रोग देने के आज़म का भी अदा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वफ्द का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात के दौरान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में तरबियती ताउन के लिए मफाहमती यादाश्तों पर भी दस्तखत। ISKP और दूसरे जो दहशतगर्द जो तंजीमें हैं वहाँ से ऑपरेट करती हैं और पाकिस्तान के बेगुनाह लोगों को शहीद किया है। दहशतगर्द तंजीमों को लगाम डालें। दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रही हैं, बरादर मुल्क उन्हें लगाम डाले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के मौके पर लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान बरादर और हमसाया मुल्क है। अब यह अफगानिस्तान पर मुनहसर है कि हमसाये के तौर पर रहता है या तनाज़ात के साथ। दोहा मुआहिदा था कि अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगी। हमने अफगान अबूरी हुकूमत को कई बार इस हवाले से पैगाम भी भेजा है। पाक फौज, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आज़म का ईरान में कत्ल होने वाले मजदूरों के वाक़े पर अफसोस का इज़हार। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से अमरीकी कांग्रेस के अरकान की मुलाकात। पार्लिमानी रवाबित के फ़रोग, बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी वफ्द का मुस्तकबिल में पार्लिमानी ताउन को फ़रोग देने की ज़रूरत पर जोर। अयाज सादिक ने अमरीकी कांग्रेस के अरकान की स्पीकर हाउस आमद पर खैर मकदम किया। कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ खुशगवार ताल्लुकात के फ़रोग के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दी एक आलमी चैलेंज है। आलमी बरादरी पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन करे। पाकिस्तान दहशतगर्दी और दुनिया के दरमियान दीवार की हैसियत रखता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अमरीकी कांग्रेस के वास्ते मुलाकात में सर ख्याल। मुलाकात में मईशत, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीका से पायदार ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में कलीदी हैसियत रखते हैं। अमरीका में 30 अप्रैल को पाकिस्तान कॉक्स का इनेकाद खुशाइंद है। अमरीकी कांग्रेस मैंस ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार को भरपूर तरीके से उजागर करने की जरूरत है। 16 अप्रैल से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 12 रुपए फी लीटर की कमी मुतवक्के। सराय के मुताबिक आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में कमी पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मुतवक्के है। IMF के साथ बजट पर मुज़ाकरात का आगाज आज से मुतवक्के। कार्बन लेवी की हद और निफाज के तरीक़ेकार पर मुशावरत होगी। खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स की मराद 2035 तक खत्म करने का फैसला। क्लाइमेट फाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर 5 रुपए कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़। नए बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को फरोग देने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। 5 साल नई कौमी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी मुतारिफ करवाने की तैयारियों पर काम जारी है। पॉलिसी के तहत मुल्क भर में EV चार्जिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। रिटेलर्स, होलसेलर्स और दीगर शोबों को टैक्स नेट में लाने का फैसला। ज्यादा पेंशन लेने वालों के लिए टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है।
ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में सरकारी अस्पताल में एक्सपायर्ड स्टंट डालने का सनसनीखेज इंकशाफ। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 2021 जुलाई से दिसंबर 2022 तक मरीजों से जानलेवा खेल खेला गया। 22 मरीजों को एक्सपायर्ड स्टंट डाले गए, जबकि 9 मरीजों को ऐसे स्टंट डाले गए जिनकी मियाद 3% तक थी। रिपोर्ट के मुताबिक मरीजों की फाइल्स के मुआयने के बाद माली बेज़ाब्तगियों का भी इंकशाफ हुआ है। एक्सपायर्ड स्टंट और अद्वियात की खरीदारी में 263 मिलियन रुपए की माली बेज़ाब्तगी भी सामने आई है। ऑडिटर जनरल के जवाब तलब करने पर महकमा की तरफ से किसी किस्म का जवाब नहीं दिया गया। ज़ायदुल मयाद स्टंट्स के मामले पर जिम्मेदारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई हो चुकी है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक कहते हैं मामला पुराना है, PIC में गारंटी शुदा स्टंट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हर मरीज का इलाज आला सतह पर मॉनिटर होता है। मरीज पूरे एतमाद के साथ PIC में इलाज करवा रहे हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में तरजीही बुनियादों पर इलाज जारी है। पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम के लिए लाखों डॉलर्स देकर लॉबीज को एंगेज किया जाता है। अगर किसी ने सियासत करनी है तो पाकिस्तान में आकर करे। डेप्यूटी वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं वतन मान होती है, ये अपनी माँ के खिलाफ ऐसे इक़दाम करते हैं। पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश काबिल मजम्मत है। पाकिस्तान है तो सब कुछ है, सियासत भी है। सफ़ीर और वज़ारत ख़ारजा के जरिए ईरानी हुकाम से राबते में हो। ईरान ने हमें एक्शन लेने और शनाख्त की यकीन दहानी कराई है। हमारा एमरजेंसी सेल लवाकिन से राबते में है। सफारत खाना लाशों की शनाख्त कानूनी कार्रवाई को हैंडल करेगा। कौमी पॉलिसी साजी में नवाज शरीफ का कलीदी किरदार है। विफाकी और सूबाई हुकूमत नवाज शरीफ से रहनुमाई लेती है। नवाज शरीफ सियासत में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं और नून लीग के फैसलों का मरकज है। नवाज शरीफ पूरी पार्टी को चला रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज वतन वापस आएंगे। PTI शोरिस ज़्यादा ग्रुप है, सियासी जमात नहीं। मुशर्रफ वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं PTI सोशल मीडिया ब्रिगेड के गालम गलोच में कमी आई तो बानी की मुश्किलात कम हो सकती है। PTI बतौर सियासी जमात के पुरअसर एहतजाज नहीं कर सकती। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का बानी PTI समेत तमाम आसिरान की रिहाई का मुतालिबा। कहा बानी PTI की रिहाई के लिए हर कॉल पर लब्बैक कहेंगे। PTI जमहूरी पार्टी है, इख्तिलाफात होते रहते हैं, इससे सियासी इशू ना बनाया जाए। बानी PTI की बात फाइनल होती है। हम पर लाठीचार्ज किया गया, गोलियां बरसाई गई, लेकिन हमने जमहूरी तरीका अपनाया। बलोचिस्तान के हालात खराब हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने सिंध का पानी फरोख कर दिया। सूबाई सदर PTI जुनैद अकबर खान ने कहा कि PTI जमहूरी पार्टी है जहां मुकाबले का रुझान होता है, इख्तिलाफात चलते रहते हैं। शेर अफजल मरवत को बानी PTI के फैसले के तहत पार्टी से निकाला गया। बानी PTI चाहें तो शेर अफजल मरवत को दोबारा पार्टी में शामिल कर सकते हैं। केनाल्स का मसला सिंध के अवाम के लिए जीने का मसला है। कुछ भी हो जाए पीपल्स पार्टी समझौता नहीं करेगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का टंडुजाम में जलसे से खिताब कहा, क्या आप चाहते हैं कि 7 करोड़ अवाम प्यासी मर जाए? नहरों के खिलाफ नारों की आवाज़ें इस्लामाबाद तक जानी चाहिए। सदर मुमलिकत के पास तो 1 किलोमीटर सड़क पास करने का इख्तियार नहीं है। ये बुग़्ज़े ज़रदारी में मकारी कर रहे हैं। वादा करें 18 अप्रैल को सब बिलावल भुट्टो के साथ होंगे। अवाम का पीपल्स पार्टी से वोट का नहीं, मोहब्बत का रिश्ता है। शफाफ इलेक्शन की सूरत में वोट हमेशा पीपल्स पार्टी को मिला। बानी PTI से मुलाकात की लिस्ट में अब जिसका नाम नहीं होगा वो बानी से नहीं मिलेगा। सलमान अकरम राजा कहते हैं पिछली मुलाकात में इंतजामिया ने अपनी मर्जी से 5 नाम डाले थे। जुडिशल कमीशन में जस्टिस बाकिर नजफी के हक में वोट देने पर वजाहत मांगी। चंद अनासिर को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही, वो तकलीफ में है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं जब भी पाकिस्तान में अच्छा काम होता है चंद अनासिर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करते हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का मुल्क की मईशत की बेहतरी में अहम किरदार है। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क की शान, हमारे सरों का ताज है। ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन का मकसद बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की खिदमत को सराहना है। ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी हर साल अरबों डॉलर की तरसलाते सर भिजवाते हैं। कन्वेंशन में बैरून मुल्क से आने वाले पाकिस्तानियों को खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में गुज़श्ता 1 साल के दौरान पाकिस्तानी मईशत बेहतर हुई। इंशाअल्लाह पाकिस्तान मज़ीद तरक्की करेगा। आखिरी दम तक लड़ेंगे, नहरें किसी सूरत नहीं बनने देंगे। फरियाल तालपुर का जलसे से खिताब, कहा यह सिंध का नहीं पूरे पाकिस्तान का मसला है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो और सदर आसिफ अली जरदारी ने केनाल्स की 2 टोक मुखालफत की। 18 अप्रैल को हम सबको केनाल्स के खिलाफ हैदराबाद में जमा होना है।
शहीद बीबी कहती थी कि चारों सूबों की जंजीर पीपल्स पार्टी है। हम नहीं चाहते कि हमारे खेतों के लिए पानी ना हो। सहरा को आबाद करने की कोशिश में आप सिंध को बंजर करना चाहते हैं। ये कहाँ की सोच है और कौन सी सियासत है? हमारे हकूक पर डाका डाला गया तो सिंध जाग जाएगा। तोशाखाना केस की आज जेल में समाअत मनसूख। समाअत अब जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में होगी। अदालती अमले ने बानी पीटीआई के वकील को समाअत मनसूखी से मुतालिक आगाह कर दिया। तोशाखाना केस की आखिरी जेल समाअत 17 फरवरी को हुई थी। हाफिज सईद का फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मुल्क भर में 22 अप्रैल को शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। गजा यकजहती मार्च से खिताब में कहा, नून लीग पीटीआई गजा के लिए आवाज उठाएं, अमरीका और इसराइल की मजम्मत करें। यहूदियों की तारीख है, वो एहसान करने वालों को भी नहीं छोड़ते। इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा का अमली तौर पर कोई किरदार नजर नहीं आ रहा। क्या यहूदी कल अरब ममालिक को छोड़ेंगे? मुस्लिम हुक्मरान ऐसे खामोश रहे तो तुम्हारी दास्तान भी नहीं रहेगी। फलस्तीन को जरूर आजादी नसीब होगी। अमेरिका को कहना चाहते हैं, बस बहुत हो गया, इसराइल कोई मुल्क नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कराची में शराह कायदीन पर इसराइल मुर्दाबाद मार्च से खिताब। कहा, आज के इज्तिमा से हमने अहले गजा को पैगाम देना है कि आप तन्हा नहीं। JUI के कारकुनान अहलियान फलस्तीन के साथ शाना बशाना खड़े हैं। खून के आखिरी कतरे तक फलस्तीन के अवाम के साथ रहेंगे। कराची में अवाम को जमा करके हुक्मरानों को बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे हुक्मरान वफादात के गुलाम बन चुके, इस्लामी ममालिक हुक्मरान कठपुतली बन चुके हैं। हमारे मुल्क के बानी कायदे आज़म ने इसराइल को अमेरिका का नाजायज बच्चा करार दिया था। हम उसको किसी सतह पर भी कबूल करने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। दारुल उलूम हक्कानिया, कूड़ा खटक और बनू कैंट पर हमलों में मुलविस नेटवर्क का सुराग लगा लिया। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दोनों केसेस में अहम शवाहिद मिले हैं। तफ्तीश मुकम्मल होने तक नेटवर्क का नहीं बता सकते। कई अफराद को हिरासत में लिया है। प्राइवेट पुलिसिंग की मदद से दहशतगर्दी के वाक़यात में गुज़िश्ता 15 रोज में कमी आई। गैर कानूनी मुकीम अफराद को तुरखम भेजा जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तुर्किया के नायब सदर से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका तालीमी मनसूबों और मुआशी शराकतदारी को फ़रोग देने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं ने मुआशी इम्कानात, तिजारत, तालीम और हुनर की तरक्की पर मुश्तरका काविशों पर तबादला ख्याल किया। नायब सदर ने डिप्लोमेसी फोरम 2025 में शिरकत पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज ने कहा, तुर्किया पाकिस्तान दो भाई है। वज़ीर आला मरियम नवाज की तुर्किया के नायब सदर को पंजाब के दौरे की भी दावत। मरियम नवाज की तुर्क कल्चरल शो में भी शिरकत। अमीना अर्दवान के हमरा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्टॉल का दौरा। 7,000 से ज़ायद सिख यात्रियों की ननकाना साहब से गुरुद्वारा सच्चा सौदा अहमद मजहबी रसूमात अदा की। विसाखी मेला की मरकजी तकरीब गुरुद्वारा चनमस्तान ननकाना साहब में मुनाकिद होगी। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब मेले की खुशी में आतिशबाजी का मुजाहिरा। जमात इस्लामी के नायब अमीर प्रोफेसर खुर्शीद 93 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। प्रोफेसर खुर्शीद अहमद का इंतकाल बरतानिया के शहर लेस्टर में हुआ। प्रोफेसर खुर्शीद कई किताबों के मुसर्रिफ थे। 2002 से 2012 तक सेनेट के रुकन रहे। इल्मी खिदमात पर निशान इम्तियाज, इस्लाम के लिए खिदमात के एतराफ़ में किंग फैसल अवार्ड से नवाजा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर का प्रोफेसर खुर्शीद अहमद की वफात पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पिंक मून का शानदार नज़ारा। पिंक मून हर साल बाहर के आगाज पर नजर आता है। पाकिस्तान में मुकम्मल पिंक मून का नज़ारा 9:08 पर किया गया। पिंक मून अमेरिका, बरतानिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका समेत मुख्तलिफ ममालिक में देखा जा सकेगा। फ्लावर मून नामी अगला मुकम्मल चांद 12 मई को नजर आएगा।